नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम एक ऐसी विधि की चर्चा करने जा रहे हैं जो आधारित है स्पंदन शास्त्र पर, और जिस विधि को जानकर, जिस विधि को समझकर और जिस विधि को अपना करके हम कोई भी मंत्र पढ़ें, कोई भी जाप करें, उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। देखते हैं क्या है ये विधि और किस प्रकार से हम इसे करेंगे अप्लाई। तो ये जो श्लोक 26 और 27 हैं आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, ये लिए हैं हमने सहज विद्योदय स्पंद निश्चंद नामक ग्रंथ से। इसमें कहा गया, तदाक्रम्य बलम मंत्रः सर्वज्ञ बलशालिनः प्रवर्तन्ते अधिकाराय करणानिव देहिनां तत्रैव संप्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्जनः सहाराधकचित्तेन तेन ते शिवधर्मिणः। ये 26 और 27 श्लोक हैं सहज विद्योदय स्पंद निश्चंद नामक ग्रंथ से। अब इसमें जो कुंजी छिपी हुई है, किसी भी मंत्र पाठ में सिद्धि प्राप्त करने की, किसी भी नाम जाप में सिद्धि प्राप्त करने की, उस कुंजी को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, फिर इसका तात्विक अर्थ देखते हैं। तो कहा गया, स्पंद रूप आत्मबल के साथ तद रूपता प्राप्त करने से प्रत्येक प्रकार के मंत्र में सर्वज्ञता, सर्वकर्तृत्वता, पूर्णता, सर्वव्यापकता, अमित तृप्ति, नित्यता, स्वातंत्र्य आदि षडात्मक महेश्वर बलों का संचार हो जाता है। अतः वे उन बलों से अत्यंत शक्ति संपन्न हो उठते हैं और मंत्र उनके अभीष्टों को उसी प्रकार पूर्ण कर देते हैं जैसे इंद्रियां। अब देखते हैं कि ये क्या विधि है और किस प्रकार से हमको अप्लाई करनी है जब हम कोई भी किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करें या उनका नाम उच्चारण करें। तो कहा गया, स्पंद रूप आत्मबल के साथ यदि हम एकता प्राप्त कर लें, तद्रूपता प्राप्त कर लें, हार्मोनी प्राप्त कर लें, तब प्रत्येक प्रकार के मंत्र के जो गुण है वो उभर करके आने लगते हैं और हमारे समक्ष अपनी शक्तियों को प्रकट करने लगते हैं। अभी स्पंद रूप आत्मबल के साथ हम कैसे इस मंत्र का सामंजस्य बिठाएंगे, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले जब आप कोई मंत्र जपने जा रहे होते हैं या आप कोई नाम जाप करने जा रहे होते हैं, तब आप अपने भीतर झांक करके पहले अपनी आत्मा को नमन करें, प्रणाम करें, जिसके स्पंदन द्वारा ही आप इस संसार से संबंध बनाए हुए हैं और इस संसार की प्रत्येक वस्तु से आपका संबंध है। इन स्पंदनों के द्वारा ही जो आपकी आत्मा से निरंतर प्रस्फुटित हो रहे हैं और इस ब्रह्मांड से निरंतर प्रस्फुटित हो रहे हैं। बस थोड़ी देर इन स्पंदनों का ध्यान करना है। मेरी आत्मा से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो निकल करके ब्रह्मांड में जा रहे हैं और ब्रह्मांड से जो वाइब्रेशंस हैं वो मेरी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों प्रकार के स्पंदन, दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस को मैं फील कर रहा हूँ और अपनी आत्मा में उनका अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। इतना थोड़ा सा ध्यान करने के पश्चात ये आप आंखें बंद करके करिए। आप मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए, नाम जाप प्रारंभ कर दीजिए। जो भी आप स्तोत्र पाठ, चालीसा आदि करते हैं, बीज मंत्र करते हैं, उसको प्रारंभ कर दीजिए। अब दूसरा चरण, अब आपको किस प्रकार से स्पंदन ध्यान करना है मंत्र जाप करते समय। अब आप जो भी मंत्र जप रहे हैं या जो भी नाम जप कर रहे हैं, उसकी वाइब्स कैसे आपके भीतर उत्पन्न हो रही हैं, इस पर ध्यान दीजिए। सपोज आप राम मंत्र जप रहे हैं, तो जैसे आपने जपा राम 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 राम, तो र से लेकर के तक जो भी उच्चारण आप कर रहे हो अपने शरीर से, आपके मन में जो गुंजायमान ध्वनि हो रही है, एक एक अक्षर पर ध्यान लगाना है आपको। राम, र बोलते समय कैसी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कैसी वाइब्स उत्पन्न हो रही हैं, कैसी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, और म का उच्चारण करते समय कैसी तरंगें हो रही हैं, इस पर उत्पन्न हो रही हैं, इस पर ध्यान लगाना है।
ये उन तरंगों को फील करने की क्रिया है स्पंदन विज्ञान, जो आप स्वयं से उत्पन्न कर रहे हैं। कुछ ऐसे नाद होते हैं जैसे अनाहत नाद, जब आप अपने दोनों कानों और आँखों को बंद कर लेते हैं तो वो आपके भीतर से स्वतः प्रकट होते हैं। उनकी वाइब्स भी जब आप ध्यान लगाएंगे तो कैच करिए। लेकिन यहाँ हम चूँकि वो ध्वनियाँ हैं जो आहत नाद हम प्रकट कर रहे हैं, यानी बोल करके हम अपनी इच्छा से इस नाद को प्रकट कर रहे हैं। जो अक्षर हम बोल रहे हैं अपनी इच्छा से, हमें उनकी वाइब्स को अब पकड़ना है। सपोज दूसरा उदाहरण, दुर्गा 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 दुर्गा, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 शिव। कोई सा भी नाम आप जप रहे हैं, किसी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आपको उन वाइब्स को पकड़ना है जो इस उच्चारण करते समय आपके तन मन में उत्पन्न हो रही हैं। बस आप उन वाइब्स पर ध्यान दीजिए, उन तरंगों पर ध्यान दीजिए, उन स्पंदनों पर ध्यान दीजिए, उन फ्रीक्वेंसीज पर ध्यान दीजिए। बस इतना आप कर लीजिए। इसके पश्चात यह स्वतः ही होने लगेगा। कुछ दिन, कुछ सप्ताह तो आप ये अपनी इच्छा से करेंगे कि मैं अमुक मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, अमुक नाम का जाप कर रहा हूँ, तब मैं इसकी जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उस पर ध्यान लगा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किस प्रकार की तरंगें हैं और मेरे कहाँ कहाँ इन तरंगों का प्रभाव लग रहा है, मुझे कहाँ कहाँ अनुभव हो रहा है इन तरंगों का प्रभाव। तो स्टार्टिंग में ये जानबूझकर करना होगा, स्टार्टिंग में ये ऑब्ज़र्व करना होगा देखभाल करके। लेकिन जब आपका अभ्यास पुराना जैसे जैसे होता जाएगा, फिर ये ऑब्ज़र्वेशन भीतर से ही होगा और स्वतः ही होगा, यानी कि बिना करे ही ये ऑब्ज़र्वेशन आपसे होने लगेगा। जब ये ऑब्ज़र्वेशन बिना करे होने लगे, यानी कि आपकी जो तरंगें हैं, जो भी शब्द आप उच्चारित कर रहे हैं उसकी जो तरंगें हैं, जब ये स्वतः ही आपको अनुभव होने लगें आपके बिना करे, तब समझ लीजिए आप मंत्र सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ये जो 2 श्लोक हैं ये अपने आप में बड़े प्रभावी हैं और ये 2 श्लोक हमने आपके लिए स्पंदन शास्त्र से लिए हैं। इसी श्लोक में पहले वाले में, यानी श्लोक संख्या 26 में आगे कहा गया है कि वो 6 गुण आपके भीतर उत्पन्न होने लगते हैं जो स्पंदन शास्त्र के अनुसार शिव के गुण कहे जाते हैं, और वे गुण हैं सर्वज्ञता, सर्वकृतृत्व, पूर्णता, सर्वव्यापकता, असीम तृप्ति, नित्यता, स्वातंत्र्य। ये सारे गुण अपने आप में, एक एक गुण ही अपने आप में इतना इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम ये गुण क्या होते हैं और किस प्रकार से हमारे ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है यदि मंत्र सिद्धि होने लगती है। मंत्र सिद्धि की दिशा में आप बढ़ ही जाएंगे यदि आप इस ध्यान को कर लेंगे और मंत्र जापते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे जो हमने आपसे कही हैं। ऐसा करके देखिए और अपने स्वयं के अनुभव एकत्र कीजिए और वो शेयर भी कीजिए। श्लोक संख्या 27 और देख लेते हैं। इसका जो भावार्थ है वो समझ लेते हैं और फिर इसका तत्व समझने का प्रयास करेंगे। 27 का अर्थ हुआ, ये मंत्र शांत रूप एवं निरंजन होकर आराधक के चित्त के साथ चिदाकाश में विलीन हो जाते हैं। ये समस्त मंत्र शिव धर्मा यानी शिव स्वरूप हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सारा मंत्र विज्ञान शिव के मुख से ही प्रकट हुआ है। तो जब हम इन मंत्रों की लय को पकड़ना सीख जाते हैं, इन मंत्र की वाइब्रेशंस को पकड़ना सीख जाते हैं जो कि ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, यानी ब्रह्मांड में जो स्पंदन हो रहे हैं वही हमारे शरीर में भी हो रहे हैं। बस दोनों को कैसे हार्मोनाइज कराएं, दोनों के स्पंदनों को कैसे एकाकार कराएं ताकि हम एक आनंद की अवस्था में जी सकें। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड की लय के साथ अपनी लय को मिलाते हुए चलेंगे तब हमारा जीवन निरोग, स्वस्थ, सौभाग्यपूर्ण होगा ही होगा। तो कहा गया
कि तब चित्त के साथ चिदाकाश में विलीन हो जाते हैं वो सारे अक्षर जो हम जप रहे हैं, और ये चिदाकाश में विलीन होने पर हमें असीम सुख और शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि ये ले जाते हैं हमारे मायिक उपराग, माया से उत्पन्न जो राग भीतर इकट्ठे हैं वो ये मंत्र अपने साथ ले जा कर के चिदाकाश में विलीन कर देते हैं। स्पंदन शास्त्र बड़ा मिस्टीरियस है। स्पंदन शास्त्र को हमने जितना पढ़ा उतना ही हमें लगा कि स्पंदन शास्त्र या जो वाइब्रेशंस का ये विज्ञान है प्राचीन भारत का, ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इतना उपयोगी है, इतना गंभीर है कि इसको वर्षों तक अभ्यास करने पर भी इसकी बहुत थोड़ी सी ही बातें समझ में आ पाई हैं। आप स्वयं भी अपने अनुभव लीजिए, और ये जो विधियां बताई, इन विधियों से अब जब भी मंत्र जाप करने बैठें, नाम जाप करने बैठें, तब इन विधियों को अवश्य प्रयोग करिए और फिर हमें बताइए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे किसी नए विषय को लेकर के। इस बीच महानवमी का पर्व है और आपको अग्रिम शुभकामनाएं विजयदशमी के महापर्व की। विजयदशमी का महापर्व आप सबके लिए शक्ति, ऊर्जा, उत्साह, आनंद और सब प्रकार के उल्लास लाने वाला हो, ऐसी मंगल कामनाओं को करते हुए आज के अंक को यहीं विराम देते हैं। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित